कि दोनों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे और ना ही कहीं घबराए थे। जाते ही जैसे ही अपनी तैयारी करती है दबिश की कि दोनों की शक्ल एकदम हूबहू। उन्होंने उत्सुकता से कहा कि ऐसा फैसला शायद ना कभी आया था और ना ही कभी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल मंथन स्टोरीज पे। मैं डेविड शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त प्रशांत चौधरी। तो अक्सर आपने आस पड़ोस में आपने देखा होगा ट्विंस को, जुड़वाओं को। तो आप कहीं कंफ्यूजन में रहते हो, तो इसको लेकर चलते हुए हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में जानेंगे आज। तो ये हमारे जो मित्र हैं प्रशांत चौधरी, आपको बताएंगे उसके बारे में। तो बात करते हैं इनसे। कहानी दरअसल सतीश राज और सबरीश राज की 5 अगस्त 2003 की है। कुआलालंपुर की पुलिस को एक अचानक कॉल आता है कि ड्रग्स की सप्लाई होगी एक एड्रेस पर। क्योंकि ड्रग्स का मामला बेहद ही संगीन होता है मलेशिया में। ड्रग्स का मामला साबित होने पर लगभग सजाए मौत या फांसी की सजाई वहाँ मिलती है। कि ऐसा कोई लॉ बना रखा है वहाँ? हाँ, लगभग ऐसा ही, क्योंकि वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ना ड्रग्स की। अच्छा। इसलिए वहाँ फांसी की सज़ा मिलती है। इसके बाद पुलिस फ़ोन कॉल पर जो एड्रेस बताया था वो एड्रेस जालान इलाके में आता था। पुलिस वहाँ जाती है और पुलिस जाते ही जैसे ही अपनी तैयारी करती है दबिश की, जैसे ही उस घर के पास जाती है। घर जो स्थित था वो पेटालिंग जाया में था, जालान इलाका था। पेटालिंग जाया उस घर का एड्रेस था, उस एरिया का नाम था। ठीक है। तो पुलिस के जाते ही जैसे ही पुलिस देखती है, गाड़ी आकर वहाँ रुकती है। गाड़ी में से वो देखते हैं कि एक लड़का बाहर उतर रहा है। उतरते ही पुलिस, जैसा इनपुट उनको कॉल पे मिला था, पुलिस उनसे पूछताछ करती है और कुछ पुलिस वाले गाड़ी में छानबीन करने में जुट जाते हैं। अब जो पुलिस वाले गाड़ी में छानबीन कर रहे थे वो अचानक भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स गाड़ी के अंदर मिलती है। ड्रग्स की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद शॉक हो गए कि इतनी मात्रा इस लड़के के पास आई कहाँ थी। तो मात्रा लगभग 166 पॉइंट कुछ ग्राम कैनेबिस यानी कि गांजा उस गाड़ी में था। अच्छा। और 1 किलो 732 ग्राम रॉ ओपियम मतलब अफीम उस गाड़ी में था। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा था। उस लड़के के पास से बरामद हुआ। अब पूछताछ का सिलसिला, पहला पार्ट शुरू होता है। उससे पूछताछ करते हैं कि कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए। जैसे ही पूछताछ का सिलसिला आगे चलता है, अचानक घर से, जिस घर के सामने वो पूछताछ चल रही थी, उस घर से एक लड़का निकल के आता है सामने। अब पुलिस एक बार फिर शॉक हो जाती है। शॉक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो लड़का उन्होंने पकड़ रखा था और जो घर से निकल कर आया था, यानी कि दोनों ही भाई थे, सतीश राज और सबरीश राज। तो इसलिए रह जाती है भौचक्की पुलिस कि दोनों की शक्ल एकदम हूबहू। अच्छा, वो ट्विंस दोनों? हाँ, दोनों वो ट्विंस थे और एकदम बिल्कुल सेम वो दिखाई देते थे। अच्छा। तो पुलिस इस बात को जल्दबाजी में समझ नहीं पाती है कि हमें कोई ऐसा प्रूफ यहाँ लगाना चाहिए कि हमने किसे पकड़ा है, किसे नहीं पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पुलिस एक बहुत बड़ी गलती कर देती है और पुलिस आनन फानन में दोनों को जेल ले जाती है। अच्छा, असल में ट्विंस जो होते हैं वो शक्ल से ही नहीं, वो कपड़े भी एक जैसे पहनने लगते हैं। हाँ, वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं। और जब पुलिस उनको थाने में लेकर जाती है बाद में, तो वहाँ उनका पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। जैसे पूछताछ करते हैं, थाने में बंद करते हैं सब। दोनों भाइयों की एक और खासियत मैं आपको बताऊं, दोनों भाइयों की खासियत थी कि दोनों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थे और ना ही कहीं घबराए थे कि हमें ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है। बिल्कुल दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट कैसा भी नहीं था, एक जैसे जवाब थे और बहुत साधारण जवाब वो दे रहे थे कार्रवाई के दौरान। अब पुलिस को जैसा इनपुट मिला, जैसी पुलिस ने कार्रवाई करी वहाँ, तो उस हिसाब से पुलिस ने केस तैयार किया। अपना केस तैयार करते हैं सब। पुलिस ने जब केस बनाया तो अमूमन सबको लग रहा था कि भाई कोर्ट में केस जाएगा, पुलिस शिनाख्त करेगी किसने किसको हमने पकड़ा था, आसानी से जज फैसला सुनाएगा। लेकिन पुलिस जो चूक कर चुकी थी पहले एक, क्योंकि वो दोनों ट्विंस थे ना, तो उसका खामियाजा पुलिस को अब भुगतना पड़ेगा बाद में, वो बताऊंगा आपको। अब बात पहुंचती है कोर्ट में। जो कोर्ट की जस्टिस थी, उनका नाम था जारा इब्राहिम। उनके सामने केस पहुंचा और केस ड्रग्स से जुड़ा हुआ था, तो मामला बहुत संगीन था। अब कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील, जैसे आमतौर पर केसों की सुनवाई होती है, दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। तो जब जो बचाव पक्ष का वकील था, जो दोनों भाइयों की तरफ से जो वकील अपॉइंट किया गया था, उन्होंने पूछा कि बताइए कौन से इंस्पेक्टर ने पकड़ा था। तो चीफ इंस्पेक्टर जो इंचार्ज थे उस टाइम, उनका नाम था एन सेकारन।
उनसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन दोषी है दोनों भाइयों में से। तो एंस कारण 1 मिनट के लिए बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो गलती कर चुके थे। कोई भी ऐसा प्रूफ उन्होंने नहीं छोड़ा था कि जिससे हम पता लगा सकें कि ट्विंस में से हमने कौन सा भाई पकड़ा था। तो कंफ्यूजन में आकर वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा लड़का जो है हमने पकड़ा था और कौन सा घर से बाहर आया था। अच्छा। जी हाँ। तो उसके बाद वकील जो हैं उनके बचाव पक्ष के वो कहते हैं कि भाई फिर आप कैसे कह सकते हो कि दोषी हैं, जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा भाई दोषी है और कौन सा नहीं है इनमें से। हो सकता है दोनों शामिल हो सकता है कोई सा भी शामिल ना हो। अब पूरी टीम थी, क्योंकि पुलिस की जब गिरफ्तार किया था पूरी टीम थी। अब पूरी टीम में से एक ऑफिसर और खड़े होते हैं जब पूछताछ के कार्रवाई कोर्ट में कार्रवाई के दौरान वो खड़े होते हैं, वो भी कटघरे में बुलाए जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस लड़के ने चश्मे लगा रखे हैं उन ऑफिसर का नाम था मोहम्मद सिद्दीक। वो कहते हैं जिस ट्विन में से जिस लड़के ने चश्मे लगा रखे हैं वो ही आरोपी है ड्रग्स का। कोर्ट रूम में जितने भी सुनने वाले थे और दोनों वकील और जज समेत सब हैरान थे, क्योंकि मुद्दा असल में ड्रग्स से जुड़ा था और मामला बेहद ही संगीन था। लेकिन एक पर्टिकुलर कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं मिल रहा था उस टाइम पे जो कि ये साबित कर सके दोषी सबरीश हैं या सतीश हैं, दोनों ट्विंस में से दोषी कौन है। तो उस टाइम ये पता नहीं चल रहा था। अब एक बात और है, यहाँ पुलिस को ड्रग्स भी मिले थे, कार में से लड़का भी उतर रहा था। तो जज साहब को कुछ ना कुछ फैसला तो कोर्ट में सुनाना ही था, क्योंकि ड्रग्स मौके से बरामद हुए थे, रेड हैंडेड उनको पकड़ा भी था। लेकिन सबूतों के अभाव से आप कह सकते हैं कि जज साहब बहुत जल्दी इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि किसे दोषी बनाया जाए और किसे दोषी ना बनाया जाए दोनों भाइयों में से। लगभग आपको मैं बताऊं 5 साल ये कार्रवाई चली और 7 फरवरी 2009 को कोर्ट का वो दिन था जब इस केस पर ऐतिहासिक जजमेंट आने वाला था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पूरे 5 साल में ना तो ट्विंस ने कोई ऐसी गलती करी थी जिनसे पता चल सके, कोई भी ऐसा बयान उनका नहीं था, एक भी मिसमैच कि उससे पता चल सके कि दोषी कौन सा भाई है असल में, सतीश है या सबरीश है। हर केस की आपको पता है हर केस की एक न एक दिन जजमेंट तो होनी है, एक एट लास्ट एक मोमेंट आएगा जब इसकी जजमेंट देनी पड़ेगी। नहीं फिर वो 5 साल तक वो दोनों भाई कस्टडी में रहे? नहीं, 5 साल तक कस्टडी में नहीं रहेंगे ना, जब सबूत नहीं है तो बेल मिलती रही। टाइम टाइम पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही, सबूत जुटाने के बहुत प्रयास किए गए, उनसे एक साथ भी पूछताछ की गई, उनसे अलग अलग करके भी पूछताछ की गई। दोनों ने, बड़ी हैरानी की बात है, दोनों ने एक भी बयान एक भी ऐसा नहीं दिया, ना कोई सबूत ऐसा पुलिस के सामने आने दिया जिससे लग सके कि कौन सा भाई दोषी है। या तो इसमें 2 केस राज होते हैं, या तो दोनों दोषी हैं या फिर एक दोषी हाँ, नहीं है। अब फैसले की बात तो यही है ना। हाँ। कि भाई सबूत आपके पास है नहीं तो दोषी आप किसे ठहराओगे, या तो सतीश को या सबरीश को। अब क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा मामला था, दोषी एक न एक तो था उनमें से, एक को उन्होंने पकड़ा भी था, ये भी फैक्ट है। तो जज जो थी ज़ारा इब्राहिम, जब जजमेंट का डे था तो बड़ी उन्होंने उत्सुकता से कहा कि ऐसा फैसला शायद ना कभी आया था और ना ही कभी आएगा इस केस में, क्योंकि सारा मामला जुड़ा था। पुलिस वालों ने जब उन्हें पकड़ा तो कोई भी उन्होंने ऐसा प्रूफ छोड़ा ही नहीं, ना कोई ऐसा प्रूफ बनाया जिससे पता लगे कि दोषी कौन है। जब वो जजमेंट अपना दे रही थी, जजमेंट देने से पहले कि भाई एक के दोषी होने की वजह से हम किसी निर्दोष को कोई भी सजा नहीं दे सकते हैं, ये बड़ा ही अन्याय होगा। अब आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, जज साहब ने इसे कोट किया था कि 100 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को उसकी वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जो फैसला जज साहब ने सुनाया था, ज़ारा इब्राहिम जो थी, उन्होंने कहा था, माई जॉब एज रिक्वायर्ड बाई लॉ इज टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसिक्यूशन हैज सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग ए प्राइमा फेसी अगेंस्ट द 2 एक्यूज्ड। जज ये कहना चाहती थी कि प्राइमा फेसी उनको पता ही नहीं चला था असलियत में कि विक्टिम है कौन। तो सबूतों के अभाव की वजह से प्रॉपर ना सबूत थे, ना कुछ गवाह थे, ना 5 सालों में कुछ ऐसा पुलिस वाले पेश कर पाए थे कि पता चल सके असली दोषी कौन है। इसलिए ये ऐतिहासिक फैसला दिया गया कि दोनों भाइयों को रिहा किया गया। रोने लगे, एक दूसरे से गले मिले। आज दोनों भाई मलेशिया में रह रहे हैं। तो ये क्या 5 साल तक ये केस जो रहा है उसके बाद ये केस पेंडिंग है या फिर क्लोज कर दिया गया है? नहीं, क्लोज हो गया ना। अच्छा, बरी कर दिए गए। हाँ, दोनों को बेल मिल चुकी है। हाँ, आप कह सकते हो
अब ऐसा मान सकते हैं हम कि भाई हिस्टोरिकल जजमेंट था। एक ऐसा ऐसा कुछ आया देश, नहीं आज तक कभी एक भी। ऐसा देश जहां ड्रग्स के लिए दोनों लोग फांसी काफी की अच्छे सजा हैं। हो, जिसमें रेड हैंडेड किसी को पकड़ा हो और उसमें आप फांसी के फंदे से पहुंचने से पहले ही बरी हो जाओ, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। नहीं, उनका ट्विंस होना उनके लिए तो फिर बेनिफिशियल हो गया ना। बेनिफिशियल हो गया ना जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल उनको एक भाई को तो आप मान ही लो कि जिंदगी मिल गई। भाई क्या पता, हमें भी नहीं पता ना, दोनों शामिल थे, एक शामिल था। केस जो है क्लोज कर दिया गया और दोनों भाई आराम से अब मलेशिया में रहते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां ला सके। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।